नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है सूर्य राहु की युति। सूर्य राहु की युति के कारण जातक को क्या परिणाम मिलते हैं और उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, यह मैं आज के वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए आप यह वीडियो अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा, तो इसके लिए लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि ऐसे वीडियो आपके पास जल्द से जल्द सबसे पहले पहुँचें। तो आइए शुरू करते हैं सूर्य राहु की युति। लोग इसको ग्रहण योग भी कहते हैं, लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो योग नाम से जाने जाते हैं, शास्त्रों में दिए गए हैं, उसमें राहु और केतु को सम्मिलित नहीं किया गया है। इसका कारण यह है कि राहु और केतु अपना स्वतंत्र फल कभी दे ही नहीं सकते। वह जिसके साथ बैठे हैं उसके माध्यम से ही वे फल दे सकते हैं। इसके बारे में पहले भी मैं कह चुका हूँ। तो ग्रहण योग कहते तो ठीक है, लेकिन मैं इसको सूर्य राहु की युति ही कहूँगा। सूर्य राजा है, उसका ध्येय होता है यश, प्रतिष्ठा और कीर्ति पाना, और अपने राज्य का हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करना। अगर यही गुण धर्म मैं जातक के लिए कहूँ तो जातक भी यश, प्रतिष्ठा और कीर्ति पाना चाहता है, यानी कि सक्सेस पाना चाहता है। लोग उसे जाने, लोग उसे माने, सम्मान दे, ये जातक की इच्छा होती है। सूर्य का दूसरा काम है राज्य चलाना, यानी कि राजा है तो राज्य चलाने के लिए उसे चाणक्य नीति और कुटिल नीति दोनों का सहारा लेना पड़ता है। चाणक्य नीति राजनीति की पॉजिटिव नीति है, सकारात्मक नीति है, जबकि कुटिल नीति राजनीति की नकारात्मक नीति है, नेगेटिव नीति है। और राहु जो है वह कुटिल नीति का कारक है, और इसीलिए ज़्यादातर ज्योतिष राहु को नकारात्मक या नुकसान कारक मानते हैं। परंतु अगर आपको राज्य चलाना है, राजनीति करना है, तो उसमें दोनों नीति की ज़रूरत पड़ती है। अगर कुटिल नीति न हो तो संपूर्ण सक्सेस नहीं मिलता। ये चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए। इसीलिए पश्चिम के ज्योतिष राहु को मैजिशियन या जादूगर कहते हैं, क्योंकि जादूगर वह चीज़ दिखाता है जो है ही नहीं, और सामने वाले को अपने प्रभाव में लाता है और उससे जो चाहे काम करवा सकता है। जातक को भी यही गुणधर्म का उपयोग करके अपना सक्सेस ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। जातक के लिए अगर ये गुणधर्म सोचे तो ऐसा होता है कि जातक कहीं ना कहीं काम करता है, कार्य करता है, वहाँ उसको परोक्ष या अपरोक्ष, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली राजनीति का सहारा लेना पड़ता है। पॉलिटिक्स हर जगह चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल समझो एक व्यक्ति है, कंपनी में काम करता है, उसको प्रमोशन चाहिए, तो वह कंपनी के हेड को ऐसे बताएगा कि सबसे ज़्यादा काम करता है, अच्छा काम करता है, कंपनी का भला सोचता है, दूसरों से कहीं अधिक ज़्यादा काम करता है, और दूसरा उससे कम काम करता है। यह उसे बताना पड़ता है ताकि उसको प्रमोशन पहले मिले। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति ही है, जो है उसको कहीं और तरीके से बताना है और भ्रम में रखना है अपने ऊपरी को। ये राहु का काम है। तो राहु सकारात्मक भी है, सकारात्मक भी है और फायदा भी कराता है। परंतु ये दोनों गुणधर्म कैसे मिलते हैं उसका अभ्यास करना ज़रूरी होता है।
राहु कभी भी अपना फल अपने आप नहीं दे सकता, पहले भी बता चुका हूँ। राहु क्या करता है, अपने जो गुणधर्म है वो अपने साथ जो ग्रह है उसमें सम्मिलित करता है। यानी कि अगर यहाँ हम सूर्य राहु की बात करते हैं तो सूर्य के गुणधर्मों में राहु के गुणधर्म सम्मिलित होते हैं और जो परिणाम मिलता है वह मिले जुले गुणधर्मों के कारण जातक को मिलता है। जैसे कि मैंने कहा कि राजनीति में कुटिल नीति भी होना ज़रूरी है, तो यह परिणाम सकारात्मक या पॉजिटिव कब हो सकता है, फायदा देने वाला कब हो सकता है, इसके लिए देखें तो पहले तो सूर्य का बलवान होना ज़रूरी है, अच्छे पोजीशन में होना ज़रूरी है, अपने मित्र या अपनी खुद की राशि में होना ज़रूरी है, या उस पर कोई पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, ऐसा भी ज़रूरी है। और साथ में जो राहु है उसका बल सूर्य से कम होना भी ज़रूरी है, या कम से कम बराबरी का हो पर सूर्य से ज़्यादा ना हो। ऐसी स्थिति में सूर्य के जो गुणधर्म है यश प्रतिष्ठा और कीर्ति पाने के, और साथ में जो राहु है उसका बल सूर्य से ज़्यादा न हो, ये भी ज़रूरी है, ताकि सूर्य का प्रभाव ज़्यादा हो, राहु का प्रभाव कम हो। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था, सक्सेस पाने के लिए कहीं ना कहीं कुटिल नीति भी ज़रूरी है, ताकि युति में सूर्य का प्रभाव ज़्यादा हो, राहु का प्रभाव कम हो। ऐसे होता है तो जो कुटिल नीति का पॉजिटिव पार्ट है, सकारात्मक भाग है, तो उसका उपयोग करके जातक महत्तम सक्सेस पा सकता है। तो सूर्य राहु की युति जातक को अच्छे परिणाम दे सकती है, सकारात्मक परिणाम दे सकती है और सफलता भी दे सकती है, यानी कि महत्तम सफलता दे सकती है। राहु का एक और गुणधर्म है कि कम शक्ति का उपयोग करके ज़्यादा में ज़्यादा फल पाना। इसीलिए सूर्य राहु की युति में अगर सूर्य बलवान है और राहु थोड़ा उससे कम बलवान है, या कम से कम सूर्य के साथ साथ में है, तो जातक को महत्तम सफलता ज़रूर मिलती है। अब मान लो सूर्य बलवान नहीं है या तो निर्बल है, यानी कि शत्रु के क्षेत्र में है, या शत्रु ग्रह की दृष्टि उस पर होती है, और राहु ज़्यादा बलवान होता है बलाबल के हिसाब से देखा जाए तो, ऐसी परिस्थिति में राहु का प्रभाव ज़्यादा होता है। और जब राहु का प्रभाव ज़्यादा होता है तो क्योंकि राहु ब्रह्म है, तो ऐसा समझा जाएगा कि जातक ज़्यादा में ज़्यादा काम नकारात्मक भावना से करेगा, क्योंकि कुटिल नीति का ज़्यादा उपयोग कहीं ना कहीं नुकसान भी देगा और जातक को कहीं ना कहीं अपमान भी सहन करना पड़ सकता है। तो जब राहु ज़्यादा बलवान होता है, सूर्य थोड़ा कम बलवान होता है, उस समय राहु का बल नकारात्मक जो होता है वह प्रभावी हो जाता है, इसीलिए जातक को नुकसान होता है। तो जातक के जो परिणाम नकारात्मक आते हैं उससे अगर बचना है तो वह क्या उपाय कर सकता है, ये आगे मैं बताता हूँ। ये ध्यान रखें, छोटे से आसान से उपाय है, ये आप करके अपना भविष्य या सक्सेस सुधार सकते हैं। सबसे पहला उपाय है शिव जी का अभिषेक करें। ध्यान रहे यह अभिषेक दूध और पानी के मिश्रण से करना है, लेकिन दूध और पानी का मिश्रण सम प्रमाण में लेना है, यानी जितना दूध है उतना ही पानी लेना है और यह अभिषेक करना है। लेकिन जिस बर्तन में आपने दूध और पानी का मिश्रण बनाया है उस बर्तन से अभिषेक सीधा डायरेक्ट नहीं करना है, लेकिन आचमनी या चम्मच हो उससे ही आप अभिषेक कर सकते हैं, ये ज़रूरी है। और साथ में ओम नमः शिवाय का जाप भी करना है। दूसरा उपाय यह है कि आप राहु का नंग कभी भी ना पहने, क्योंकि राहु का नंग पहनने से राहु का बल बढ़ जाता है और फिर अगर सूर्य से ज़्यादा प्रभावी हो जाता है तो फिर नुकसान देता है। एक और उपाय है, आप राहु के मंत्र जाप करें, लेकिन ध्यान रहे मंत्र जाप आपको खुद को करना है। पहले भी बता चुका हूँ
कि किसी ब्राह्मण से आप ये मंत्र जाप न कराएं, क्योंकि एक उदाहरण दिया था पहले भी कि कोई खाता है और आपके पेट में जाता है, ये नहीं हो सकता। अगर आप मंत्र जाप करेंगे तो ये आपके कर्म आपके खाते में जाएंगे और यही कर्म आपको नकारात्मकता से या नेगेटिव परिणामों से बचाएंगे। तो मंत्र जाप खुद करें। सूर्य के भी मंत्र जाप कर सकते हैं, वो भी आपको खुद को करने हैं। एक और आसान उपाय है, रविवार का आप उपवास करें, लेकिन रविवार का उपवास करने में ध्यान रहे जो एक टाइम आपको खाना है वो रात में खाना है, दिन में नहीं खाना है। ये चीज़ ध्यान में रखें। ऐसे आसान उपाय करने से आप ज़्यादा में ज़्यादा तरक्की पा सकते हैं और सक्सेस भी पा सकते हैं और इच्छित फल पा सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन फिर एक बार कहता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।